तो दोस्तों आपको भी अगर ऐसा लगता है कि यार आपके 10th एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है, आपको ऐसा लग रहा है जो भी टाइम बचे हुए उसमें आपका कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, कौन से सब्जेक्ट कौन से टाइम पे पढ़ना चाहिए, कितना सब्जेक्ट कितने दिन बचे हुए, ये सभी चीज आपके मन में चल रहे थे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों का हाल ही में मुझे मेल आया, कुछ कमेंट्स आया, कुछ बच्चे तो पर्सनली मुझे मेल किए, मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि मेल आते थे लेकिन कम आते थे। ज्यादातर मुझे इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में बच्चे कमेंट करते थे, लेकिन पर्सनली मुझे मेल आ रहा है, हो सकता है उनके पेरेंट्स ने किया हो। उनका मेल इस तरीके से था कि सर हमको फटाफट तरीके से ना हमको एक टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बता दो कि यार हमारे पास ना जितने दिन बचे हुए हैं उसके हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करें, हम कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे। तो अगेन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो टाइम मैनेजमेंट इज सब्जेक्टेड टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज हर बच्चे का एक जो IQ लेवल होता है वो अलग अलग होता है। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दी याद हो जाता है कुछ चीजें लेट याद होती है। कुछ बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ बच्चे का साइंस स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ बच्चों को SST पढ़ने में मजा आता है, कुछ बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में मजा आता है। तो हर एक का अलग अलग होता है। तो इसके लिए ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो मैं बना रहा हूं ये एक बहुत ही कॉमन सा स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है सभी के लिए, और अपने हिसाब से बना रहा हूं। यानी कि अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, वो अपने हिसाब से बना रहा हूं। अगर बच्चों का लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार हाँ राहुल सर ने जो बताया उसको हम फॉलो कर सकते हैं और उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने हिसाब से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 10वीं के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आज का जो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है ताकि आप अपने आने वाले समय में जो भी आपके पास टाइम बचा है उसमें बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर सके और आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में एकदम फाड़ सके और एक धमाका कर सके। तो क्या आप लोग मेरे साथ तैयार हो धमाका करने के लिए? तो देखो एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखो आपके लिए हमने पूरी मेहनत करके पूरा एंटायर सिलेबस ऑफ 10th स्टैंडर्ड पढ़ा रखा है। हर एक चैप्टर के हर एक लेक्चर के वीडियोस, सब्जेक्ट के वीडियोस प्रेजेंट है। आप या तो प्लेलिस्ट पे जाके ढूंढ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे और आगे JR ट्यूटोरियल्स का नाम टाइप करोगे तो भी आपको हमारे चैनल का वीडियोस जो है देखने मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड, बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ठीक है। और आपके सुविधा के लिए हमने बहुत सारे लाइव रिवीजन्स, बहुत सारे वन शॉट वीडियोस, LMR रिवीजन, ये सभी चीज भी सब्जेक्ट वाइज बना के रखे हैं, उसके वीडियोस भी आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप वन शॉट तरीके से पढ़ाई करते रहो, आने वाले कुछ समय के बाद आप लोग को एक नया फ्रेश लाइव रिवीजन वीडियोस भी स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए समय है, मैं जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा। चलो बाकी बातें तो होती रहेगी, अब आ जाते हैं टॉपिक पे सीधा से। हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर द 10th स्टैंडर्ड। तो ये आपके लिए क्या होने वाला है, तो सबसे पहले अगेन मैं बताना चाहूंगा कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका खत्म भी होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका यार टारगेट होता है कि यार बोर्ड एग्जाम में 80% 90% निकालना है, लेकिन वो स्टार्ट ही लेट करते हैं। क्यों स्टार्ट लेट करते हैं? क्योंकि उनका ये रहता है कि यार ठीक है ना यार 20 दिन टाइम है, ठीक है ना 10 दिन टाइम है, कर लेंगे, लास्ट में लास्ट का 5 दिन बच जाता है, फिर बोलते हैं अरे यार 5 दिन बचा है, कैसे पढ़ूं, फिर यार आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, और बच्चे इसी में क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। यानी कि एक तरीके से वो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि चलो ठीक है जो होगा होगा, जितना पढ़ के होता है उतना होता है। तो अगेन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके अंदर एनर्जी है लाओ, एनर्जी नहीं है तो एनर्जी लाओ, एक गोल सेट करो यार। उन लोगों को देखो जो आज के डेट में सक्सेसफुल पीपल है, जो आज के डेट में 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख कमा रहे हैं अपने महीने का। तो वो चीज सोचो कि क्या आप अपने परिवार की परिस्थिति चेंज करना चाहते हो? क्या आप उस टॉप लेवल के पोजीशन में पहुंचना चाहते हो? क्या आप IAS IPS ऐसे बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर्स बनना चाहते हो? अगर आप बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आज से ही आप मेहनत करना शुरू करोगे। अगर नहीं बनना चाहते तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती यार खराब मार्क्स लाने से। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, एक जज्बा एंथुसियाज्म नहीं है, तो शायद कुछ नहीं हो सकता। अगर है तो डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हो। लाइफ बहुत बड़ी होती है और बहुत सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं एक ही सिंगल लाइफ के अंदर। तो क्या आप लोग मेरे साथ तैयार हो लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करने के लिए? अगर हो तो ये वीडियो को एंड तक आपको देखना है। और आप इंस्टाग्राम पे जुड़े नहीं हो तो जरूर से जुड़ जाना। एप्लीकेशन हमारा JR ट्यूटोरियल का है, उस पे पेड बैच चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सको, वैसे YouTube पे जो हम पढ़ाते हैं वो भी क्वालिटी ही है, आप जानते हो कि हर एक चीज क्वालिटी के साथ दे रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी और प्रीमियम लेवल पे पढ़ना चाहते हो विद प्रॉपर नोट्स एंड ऑल, तो JR ट्यूटोरियल पे ऐप के ऊपर विश्वास बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अभी भी परचेस करते हो, जो कि समय है, तो भी आपको पूरा कोर्स एक्सेस हो जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस प्रेजेंट है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, तो चेकआउट कर लेना, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, देखो आज का जो तारीख है, जो वीडियो आपको जिस दिन मिल रहा होगा वो है 19 दिसंबर का तारीख है, और लगभग मैं मान के चलता हूं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के हिसाब से 10वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है 4 मार्च के दिन 2024। तो अगर आप कैलकुलेट कर लोगे, दिसंबर जो अभी चल रहा है उसमें 13 दिन बचे, जनवरी में 31 दिन बचे, फरवरी में 29 दिन और मार्च में 3 दिन बचे। कुल मिलाकर आप देखोगे तो 76 डेज आर विथ यू। टोटल 76 दिन बचे हुए हैं। अगर आप बोलोगे कि 76 डे 76 डे बहुत कम होते हैं, तो मैं बोलूंगा कि यार आप लोग ना बहुत ज्यादा गिव अप करने वाले बच्चे हो। अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि यार 76 दिन भी आपके लिए ज्यादा लग रहा है, तो आप ऐसे बच्चे हो जो शायद ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है वो ऐसा सोच रहा है कि यार कोई बात नहीं यार, इतने दिन वेस्ट हो गए चलेगा, लेकिन आज भी मेरे पास, आज से भी अगर मेरे पास 76 डेज है और इस 76 डेज में मैं मेहनत कर दूं, जी तोड़ मेहनत करूं, रात दिन एक करके मेहनत कर दूं, तो मेरे जो 90-95% का जो सपना मैंने देखा था ना कि 10वीं के बोर्ड के मार्कशीट में आपको लिख रहा होगा कि यार ये नाम है आपका और नीचे लिख रहा है 96%, 95%, और जो प्राउड फील होगा ना जब आप 20 साल के बाद उस सर्टिफिकेट को देखोगे, तो शायद आप
कर सकते हो और आप शायद क्या मतलब 100% करके दिखाओगे, तो वो मोटिवेशन आपके अंदर बस रहना चाहिए। चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, मेक अ ब्रिलियंट टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल की जरूरत है, तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको अभी बताऊंगा। अब यहाँ पे बाजू में मैंने इंग्लिश मीडियम के हिसाब से एक टाइम टेबल डिस्प्ले किया हुआ है, जो कि बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल है। हाँ, एक और चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो मैंने टाइम टेबल लिखा है, ये बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल है, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। आप देख सकते हो, महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट पे आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो भी चीज मैंने लिखा है उसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। कभी कभी होता है कि कुछ गलती हो जाती है, हमसे भी हो जाती है। बोर्ड वाले के बाद बोर्ड एग्जाम्स का जो टाइम टेबल आया वो तो मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेस होता है। पिछले साल बहुत सारे बच्चों का कुछ चेंजेस हो गया था, हिंदी के पेपर में दिन गड़बड़ हो गया था, बहुत सारे पेपर बच्चे दे नहीं पाए, हिंदी के पेपर में बात कर रहा हूं। तो आप लोग क्या करना, अपना हॉल टिकट जब भी आपको मिलेगा, जो कि दिसंबर एंडिंग या फिर जनवरी के स्टार्टिंग के आसपास, फरवरी के स्टार्टिंग के आसपास जो भी मिल जाता है, उस हॉल टिकट में आपके सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, कौन से तारीख को कौन सा पेपर है, उससे आप मिला के देख लेना और उसी को फॉलो करना। जो आपके हॉल टिकट, जो एडमिट कार्ड आपको मिलता है, उसमें जो लिखा रहेगा वही आपका रियल टाइम टेबल होगा बोर्ड एग्जाम का। याद रखना, बाकी सब चीज भूल जाना, ठीक है। अब आप देखो, हमारे पास टोटल 76 डे है, तो 76 डेज को सबसे पहले तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिवाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको वीक सब्जेक्ट आपको पहचानना पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अगर यहां पे मैं कंसीडर करके चलो, देखो ध्यान से देखना इस चीज को। अगर मेरे पास 76 डेज है, ठीक है, मेरे पास कितना दिन है, 76 डेज है, ठीक है। अब ये 76 दिन मैं रिवीजन सब ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि आप लास्ट के 30 दिन हमारे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि हम आपके लिए लाइव रिवीजन उड़ान बैच 2.0 पढ़ाने वाले हैं। ये आपको भी पता है कि लाइव रिवीजन आने वाला है, सबको आपकी तरफ फैला देना कि JR ट्यूटोरियल्स पे उड़ान बैच सेकंड वर्जन 2.0 वर्जन दूसरा साल लगातार हम लेकर आ रहे होंगे, लगभग जनवरी एंडिंग और फरवरी स्टार्टिंग के आसपास। मतलब जनवरी के एंडिंग होते होते हम स्टार्ट कर देंगे और लगातार एक महीना बोर्ड एग्जाम के पहले तक, जैसे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट नहीं होता, एक महीना लगातार आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लाइव रिवीजन करा रहे होंगे। आपको बहुत मजा आएगा हमारे साथ पढ़ने में, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। आप आपकी तरफ फैला दोगे, JR ट्यूटोरियल्स पे आने वाला है, ठीक है ना, 10th बोले तो JR ट्यूटोरियल्स ओके। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आप 76 डेज जो स्ट्रैटेजी है आपके, ठीक है, 76 डेज जो स्ट्रैटेजी है, इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें आपको करना क्या है, 76 दिन जो आपके पास है, 76 दिन जो आपके पास है, इसमें आपको इस प्रकार से प्लान करना है, इस प्रकार से प्लान करना है कि आपके सब्जेक्ट्स क्या है वो आपको आइडेंटिफिकेशन में आने चाहिए। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, यहां पे जैसे मैंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कहां गया मेरा सब्जेक्ट, यहां पे टोटल मेरे को समझ में आता है कि कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल 10 सब्जेक्ट है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं 76 को डिवाइड करता हूं 10 से, तो मेरे पास कितने दिन बच जाते हैं, अगर आप देखोगे तो 7.6 डेज पर सब्जेक्ट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हर सब्जेक्ट को आप इक्वल टाइम दोगे कि नहीं? अगर आप सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट जिसमें 5 चैप्टर, 5 चैप्टर के लिए 7.6 डे, मतलब बहुत होता है, तो आप कम दोगे। तो आप क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, आपको ये चूज करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट में कितना दिन दोगे। तो जैसे 76 डेज है, तो सबसे पहले तो आपको ये टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा कि भैया मराठी जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मेरे पास 3 दिन बस हो जाएंगे, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए 3 दिन बस हो जाएंगे, हिंदी जैसे सब्जेक्ट के लिए 3 दिन बस हो जाएंगे। तो मुझे पता है ये चीज, ये ऑलरेडी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन मैथ्स 1 मैथ्स 2 जैसे सब्जेक्ट है, तो इसके लिए मुझे यार कम से कम 10 दिन लगेगा, ठीक है। मैथ्स 1 के अगर चलो 10 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, फिर भी अगर आप देखोगे तो टोटल 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर के लिए अगर एक चैप्टर एक दिन में पढ़ते हो तो 6 दिन वैसे भी लग रहे हैं। चलो फिर भी आप 8 दिन पकड़ के चलो। मैथ्स 2 में भी अगर 8 दिन आप पकड़ के चल रहे हो। साइंस टोटल 10 चैप्टर है, तो कम से कम मैं 12 दिन पकड़ता हूं, साइंस 2 के लिए भी 12 दिन पकड़ता हूं, ठीक है। तो कितने हो गए, 12 12 24, 24 और 16 होते 40, 40 और 3 दैट इज 52, टोटल 52 दिन हो गए मेरे पास, 52 दिन हो गए और मेरे पास 76 है, ठीक है ना। 76 माइनस 52 कर लो। फिर भी अगर आप देखो 76 माइनस 52 में करता हूं तो मेरे पास होते हैं 4 और ये 7 में से 2 5 गया, 24 दिन बच रहे। अब 24 दिन है, तो ज्योग्राफी में कम से कम आप 8 दिन दे सकते हो, 9 चैप्टर 9 दिन दे दो यार। हिस्ट्री में 9 दिन दे दो 9 चैप्टर के लिए, और 5 ये दे, 9 5 14 और 9 23 होते लगभग हो गए। मतलब इस प्रकार से आप देखो डिवाइड कर लिया आपने सब्जेक्ट्स को, इस प्रकार डिवाइड कर लिया। लेकिन असली खेल यहां पे भी शुरू होता है। ये तो मैंने इक्वली डिवाइड किया है, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे हो जिनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो साइंस सब्जेक्ट, और आपने साइंस ऑलमोस्ट 90% कवर करके रखा है। तो क्या आपको यहां पे जो साइंस 1 के लिए आपने 12 दिन दिया हुआ है, तो यहां पे 12 दिन देने की जरूरत है? नहीं है, आपको कम देना पड़ेगा। मतलब 8 दिन दे दो, 9 दिन दे दो, 6 दिन दे दो, 5 दिन दे दो, डिपेंडिंग अपॉन यू। जो ही चीज मैंने यहां पे लिख रखा है कि गिव एक्स्ट्रा एफर्ट एंड टाइम टू द वीक सब्जेक्ट। भले ये मैंने एक इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड किया है, मेरे हिसाब से अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मैंने अभी तक कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, तो इतना दिन मैं इक्वली डिवाइड करता कि भैया मेरे पास मैथ्स के इतने चैप्टर, तो उसके हिसाब से मैंने दिन दे दिया, साइंस के 10 चैप्टर तो मैंने 12 दिन दे दिया। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैंने मैथ्स बहुत अच्छे से, मैंने मैथ्स 1 पूरा 100% करके रखा हुआ है, मुझे पहले से आता है सब कुछ, तो मुझे मैथ्स में इधर 8 दिन देने की जरूरत नहीं है। मैं 5 दिन 4 दिन 3 दिन दूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, बिकॉज वी हैव टू बस रिवाइज और कुछ नहीं। तो वही चीज करना है, मेक अ डे टाइम टेबल बनाना है विद सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर में बताता हूं यहां पे कि आपको अब पता चल गया कि भाई मेरे को कौन से दिन में कितना एक एवरेज मान के चलना है। ये जो मैंने आपको बताया हुआ है ये एक एवरेज दिन है, मुझे हर सब्जेक्ट के लिए एवरेज दिन देना है। अब एक और चीज आप नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको गैप भी मिल रहा है। अगर आप देखोगे 4 से 7 3 दिन का गैप मिल रहा है इंग्लिश के लिए,
तो मुझे एक बात बताओ, जो आपने पहले 3 दिन दिया, जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको 3 दिन तो पहले आप दे रहे हो, क्या वो 3 दिन देने की जरूरत है? आप इसको कम भी कर सकते हो, आप 3 के बदले 2 भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? 3 के बदले आप क्या कर सकते हो, 2 दिन भी दे सकते हो। तो मुझे पता है भाई, इंग्लिश के लिए ऑलरेडी मुझे लास्ट में 3 दिन मिलेगा। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है। ये पूरा जो 3 दिन आप अभी देने वाले हो, अभी जो 3 दिन देने वाले हो 76 डे के अंदर, वो आप 3 दिन मत दो, क्योंकि लास्ट में आपको 3 दिन मिल ही रहा है। और इंग्लिश के लगातार, मतलब जैसे आप मराठी का पेपर, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, मराठी का पेपर जिस दिन देके आए 4 तारीख से लेके जिस दिन देके आ रहे हो, दोपहर में आ जाओगे, 2-3 बजे तक घर पे पहुंच जाओगे, 11 से 2 पेपर होगा, पहुंच जाओगे। और उसके बाद से लगातार आप 3 दिन पढ़ाई कर रहे हो इंग्लिश का, तो इतना अच्छा प्रिपरेशन आएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो यहां पे बहुत अच्छा 3 दिन मिल रहा है। ये गैप है आपके लिए, क्या है ये गैप से 7 से 9, यहां पे भी फिर भी अगर आप देखोगे तो 1 दिन गैप मिल रहा है पूरा प्रॉपर तरीके से। 1 दिन गैप मिल रहा है किसके लिए? हिंदी के लिए। तो यार चलो, हिंदी के लिए गैप कम है यहां पे, तो हिंदी के लिए आप दिन बढ़ा सकते हो। अगर आपका हिंदी प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगता है तो आप 3 का क्या कर सकते हो, 4 कर सकते हो ना, कर सकते हो नहीं। मेरे को एक बात बताओ, ये चीज आपको प्लान करनी पड़ेगी, ये चीज आपको कोई समझाएगा नहीं, और ये बच्चे सोचते तक नहीं है, बस ये करते जाते और लास्ट का समय आ जाते बोलते यार कुछ प्लानिंग की नहीं थी यार, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो प्लानिंग करना है आपको। अगर आप 9 से 14 देखोगे तो 4 दिन का गैप होता है किसके लिए? मैथ्स 1 के लिए। तो मैथ्स 1 के लिए पहले भी आपने 8 दिन दे दिया था, और उसके बाद पेपर के बीच में भी 4 दिन का गैप मिल रहा है, मतलब कुल मिला के 13 दिन मिल रहे हैं आपको मैथ्स 1 प्रिपेयर करने के लिए। तो ये चीज सोचो, 13 दिन बहुत होते हैं यार मैथ्स 1 सब्जेक्ट के लिए। अगर आपने देखो फिर भी यार बहुत सारे चैप्टर्स तो आपने पढ़ रखे होंगे, 6 चैप्टर होते हैं यार। अगर आपने 4 भी अच्छे से किया होगा, 2 चैप्टर पढ़ने में कितना दिन लगेगा? 2 दिन 3 दिन इनफ हो जाता है मैथ्स 1 सब्जेक्ट में। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना बेटर है। 13 के बाद 15, सिर्फ 1 दिन छुट्टी है। तो आप, मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि कोई बच्चे का अगर मैथ्स 2 बहुत वीक था, और यहां पे आप देखोगे तो फिर भी 1 ही दिन मिल रहा है, तो 1 दिन में तो ठीक से रिवीजन भी नहीं होता है। तो यार यहां पे आप 1 दिन बढ़ा सकते हो, यहां पे 8 के बदले 10 दिन दे सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मैथ्स 1 अगर आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर था, 4 दिन ऑलरेडी मिल रहा है, तो 8 से यहां पे दिन कम कर सकते हो, यहां पे 6 कर सकते हो, और ये 2 दिन बढ़ा के यहां पे 2 दिन दे सकते हो मैथ्स 2 के लिए। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? तो ये आपके हिसाब से बढ़ेगा प्लानिंग, ये तो मैं बस बता दे रहा हूं अपने एंड से। या आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको कितना दिन कौन सा सब्जेक्ट में देना है, डिपेंडिंग अपॉन द गैप्स एंड डिपेंडिंग अपॉन योर पोटेंशियल। आपका कितना प्रिपरेशन हो चुका है, कितना करना बाकी है, कितना आपकी ताकत है, कितना आपका आईक्यू लेवल है, उसके हिसाब से। ये तो चीज मैं बता दे रहा हूं अंदाजा से। फिर 15 के बाद 18 है, ठीक है, 16 17 2 दिन छुट्टी है यहां पे। समझ में आ रहा है? 2 दिन क्लियर कट छुट्टी मिल रहा है आपको। किसके लिए मिल रहा है? साइंस 1 के लिए। तो भैया साइंस 1 वैसे भी टफ होता है, 10 चैप्टर लर्न कर रहे होते हैं, वो भी थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल सब कुछ मिला जुला के। तो यार हमने 12 दिन पहले रखा है, और यहाँ पे सिर्फ 2 दिन मिल रहा है। चलो ये 2 दिन में जो एग्जाम के बीच वाला 2 दिन है, उसमें तो हम लोग प्योर रिवीजन ही करेंगे, कुछ याद नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, सिर्फ रिवीजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे टाइम कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, 12 का 14 कर सकते हो। तो ये आप काम कर सकते हो। 18 के बाद 20 आ रहे भैया, यहाँ पे तो साइंस 2 के लिए तो सिर्फ 1 ही दिन मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आप दिन बढ़ा सकते हो ना यार। क्योंकि अगर मेरा साइंस 2 वीक है और मेरे को सिर्फ 1 ही दिन मिल रहा है रिवीजन के लिए, तो मुझे तो सब चीज पहले से ही पढ़ के रखना पड़ेगा, सब चीज पहले से ही पढ़ के रखना पड़ेगा। तो यार ये 12 दिन मेरे लिए इनफ नहीं है, इसके लिए कम से कम 14 दिन तो चाहिए मुझे। तो इस हिसाब से प्लान कर सकते हो। 20 के बाद 22 आता है, 1 दिन छुट्टी है किसके लिए? हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए। यहां पे आप दिन बढ़ा सकते हो और बाकी जगह कम कर सकते हो। देखो एडजस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा कि खाली बढ़ाते जाओ, पता चला दिन ही नहीं बचे नहीं है तो कैसे बढ़ाओगे? तो दिन जो यहां पे बढ़ा रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट्स में कम करना पड़ेगा जो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे यहां पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है कि गिव एक्स्ट्रा एफर्ट एंड टाइम टू द वीक सब्जेक्ट। तो वीक सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, तो वो जो टाइम निकाल रहे हो कहां से निकाल रहे हो? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में से निकाल रहे हो। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में आपने टाइम कम किया, वीक सब्जेक्ट में बढ़ा दिया। और जैसे मैंने बोला वीक सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करोगे ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छे बनते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है उसी को बार बार पढ़ते हैं, यार मेरे को आता है, पढ़ लिया, वापस पढ़ लिया, वापस पढ़ लिया। और वीक सब्जेक्ट का क्या, बच्चे हार्ड क्वेश्चन स्किप करते हैं पहले। अच्छी बात है, स्किप करना चाहिए, लेकिन वो हार्ड सब्जेक्ट भी आपको पहले से अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, और आपके पास अगर 5 दिन भी लास्ट में बच रहे, तो 5 दिन इनफ फॉर द वीक सब्जेक्ट, फॉर द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। पहले वीक सब्जेक्ट पढ़ो, बाद में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इजीली याद हो जाएगा और आपको प्रेशर महसूस नहीं होगा। जो हार्ड है उसको आपने पहले ही करके खत्म कर दिया। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, हम बच्चे क्या करते हैं एज ए स्टूडेंट, क्या करते हैं, जो आता है ना पहले पहले कर लिया। अच्छी बात है, जो आता है पहले कर लेना चाहिए, लेकिन जो हार्ड लग रहा है उसको पहले कर दो ताकि वो टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि भाई हार्ड के चक्कर में पूरा टाइम यूटिलाइज कर दिया, टाइम बचा ही नहीं, तो वो भी आपको देखना जरूरी है। उसके बाद देखो 22 से 26 4 कितना मिल रहा है? 3 दिन तो इजीली मिल रहा है। ज्योग्राफी के लिए 3 दिन मिल रहा है, तो यार ये 9 दिन ऑलरेडी मैंने दिया है, 3 दिन 12 दिन हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करो। बहुत अच्छा गैप मिल रहा है, तो ये गैप भी आपको देखना है। और जो चीज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताई कि 7.6 डे पर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऑप्शनल है, ये चीज ऑप्शनल है, लेकिन हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया ऑलरेडी किसके लिए कितना मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 3 डे स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर आप मान लो कि एक ऐसे बच्चे हो जो स्कूल नहीं जा रहे हो, अभी स्कूल का छुट्टी हो गया, आपको दे दिया कि आप घर पे बैठ के पढ़ाई करो, या फिर आप स्कूल वैसे भी कम जाते हो, डिपेंड करता है, देखो आप जैसे स्टूडेंट है उसके हिसाब से। तो अगर आपको पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ना है तो आप 3 डे स्ट्रैटेजी लगातार वाला फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या करना होता है, इसमें हर दिन, मतलब ऑल डे की अगर मैं बात करूं, पूरा दिन एक सब्जेक्ट लगातार 3 दिनों तक पढ़ना होता है। कैसे पढ़ना होता है मैं आपको बताता हूं। देखो अगर मान लो कि आज 19 तारीख है, आज आपको वीडियो मिल रहा होगा, मतलब जिस दिन 19 तारीख है उस दिन आपको ये वीडियो पहले दिन मिल रहा होगा, और आपने अगले दिन से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया एकदम डेडिकेशन के साथ 20 तारीख से। तो आपको करना क्या है, 20 तारीख को आपने शुरुआत करना है। मान लो आप साइंस 1 सब्जेक्ट से पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हो,
तो पूरा दिन आप साइंस वन पढ़ोगे। अब पूरा दिन में कितना आपको पढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक टाइम टेबल लेकर आया हूं, वैसे एक अंदाजा वाला टाइम टेबल लेकर आया हूं जो आपको अपने स्कूल्स और ट्यूशन एंड बाकी सब चीज मिला जुला के कंटिन्यू करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी स्कूल जा रहे हैं, अभी भी क्लासेस जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, जो भी है, तो वो सब चीज करने के बावजूद भी आपको टाइम मिलेगा पढ़ने का। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं। तो जैसे मेरा ये जो 3 डे स्ट्रैटेजी है, मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी में बताया था, साइंस वन पढ़ लिया, साइंस वन पढ़ लिया, तो 3 दिन आपने क्या पढ़ लिया भाई, 3 दिन आपने साइंस वन पढ़ लिया। फिर अगले 3 दिन आप क्या पढ़ लोगे, अगले 3 दिन वाला आपने मैथ्स वन पढ़ लिया, मैथ्स वन मैथ्स वन मैथ्स वन, अगले 3 दिन आपने मैथ्स वन पढ़ लिया, फिर अगले 3 दिन साइंस टू पढ़ लिया। ठीक है, तो ये जब करोगे तो इसमें एक चेंज भी होगा कि भाई 3 दिन लगातार पढ़ रहे हो, मतलब 3 दिन आप घुसे हुए उस सब्जेक्ट के डीप में आप घुस जाओगे। 3 दिन लगातार पढ़ लिया, अब 3 दिन वो पढ़ के बोर हो गए, तो अगले 3 दिन, तो ऐसे करते करते जब आप 3-3 दिन का अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, एक समय आ जाएगा कि 1 महीने के अंदर आपका 10 सब्जेक्ट 3-3 दिन के हिसाब से पढ़ के हो जाएगा। और मुझे एक बात बताओ, 3 दिन लगातार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो कम से कम 4 चैप्टर तो पढ़ लोगे, 5 चैप्टर तो पढ़ लोगे ना। अगर इजी होगा तो 6 चैप्टर पढ़ लोगे, एक दिन में 2-2 चैप्टर भी हो जाते हैं मैथ जैसे सब्जेक्ट के। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपको प्लानिंग कर लेनी है। अब यहां पे समझ लो कि आप एक स्कूल जाने वाले बच्चे हो, अभी भी स्कूल जा रहे हो, अभी भी ट्यूशन जा रहे हो, तो ये रहा आपके लिए मैं स्ट्रैटेजी बना के लाया हूं। ऐसे स्ट्रैटेजी मैंने कई बार टाइम टेबल मैंने आपको दी हुई है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। मान लो कि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो, ठीक है, आप स्कूल भी जा रहे हो, आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है, ट्यूशन भी जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले एक काम आपको करना पड़ेगा कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट डालनी पड़ेगी, जो कि है 5 बजे। मान लो सुबह आप 5 बजे उठ रहे हो, ये हैबिट डाल लो। मैं तो बच्चों को बोलता था पावर ऑफ 3 AM बोलता हूं मैं, तो पावर ऑफ 3 AM मतलब 3 बजे उठ के पढ़ो। मैं करता था, मैं कब करता था, मैं इंजीनियरिंग के टाइम करता था, मैं ऑलरेडी बड़ा हो चुका था, 18-19 साल का हो चुका था इंजीनियरिंग में। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप छोटे बच्चे हो यार, बेचारे 16 साल के बच्चे हो, 15-16 साल के, और आपको 3 बजे उठा रहा हूं मैं, गलत चीज है। आपकी मर्जी, उठना चाहते हो उठो, कर सकते हो तो उठो, लेकिन 5 बजे इज द आइडियल टाइम। 5 बजे कोई बच्चा उठ सकता है, 5 बजे उठो, ठीक है, फ्रेश हो, मस्त पैकी, और 5:15 से चालू कर दो, 1 घंटा लगातार आप एसएसटी पढ़ो। एसएसटी में हिस्ट्री सब्जेक्ट निकाल लो, पढ़ लो यार, एक चैप्टर निकाल लो, हिस्टोरियोग्राफी इन द वेस्ट निकाल दिया, पढ़ लिया भाई, क्या होता है हिस्टोग्राफी, अच्छा ये वोल्टायर ने ऐसा बोला था, अच्छा रेने डेस्कार्टी ने ऐसा बोला था, अच्छा भाई कार्ल मार्क्स ने ऐसा बोला था, तो वो थियरी पढ़ लो, पूरा थियरी एकदम याद कर लो, उसमें क्या क्या कंसेप्ट है वो पढ़ लो, डेट्स क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो। तो जब आप क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे, सुबह सुबह फ्रेश दिमाग होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना हो सके, मैं तो 1 घंटा लिखा हुआ यहां पे, लेकिन आपके ऊपर है, जितना हो सकता है आप करो। क्यों बोल रहा हूं यहां पे मैं 1 घंटा, क्योंकि समझ लो कोई बच्चा ऐसा है जो सुबह 7 बजे स्कूल जा रहा होगा, सुबह 7 से 12 होता है ना, कुछ बच्चों का स्कूल होता है। मैं जब स्कूल जाता था तो मेरे स्कूल का टाइमिंग था सुबह 7 से 12:30, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी स्कूल का टाइमिंग होगा, तो स्कूल तो आप स्किप नहीं करोगे, क्योंकि जनवरी एंडिंग फरवरी के स्टार्टिंग तक आपके स्कूल चल रहे होंगे, प्रैक्टिकल्स है, वाइवा है, ओरल है, जो भी है वो चल रहे होंगे। तो यहां पे आप 1 घंटा सुबह एटलीस्ट तो पढ़ सकते हो। 1 घंटा बहुत होता है, 1 घंटे में लगभग आप 4 से 5 क्वेश्चन लर्न कर सकते हो, अगर आप फास्ट पढ़ोगे तो, ठीक है। फिर आप मान लो स्कूल चले गए, 7 से 12 स्कूल चले गए। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसका सुबह 9 से 3 स्कूल होता है, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक स्कूल हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो भी अगर सुबह 5 बजे उठ रहा है, तो 5 बजे उठने के बाद तुरंत 5:15 से लेकर 7:15, मतलब वो 2 घंटा पढ़ाई कर रहा है। यहां पे आपको कितना मिल रहा है, सिर्फ 1 घंटा मिल रहा है, क्योंकि भैया स्कूल जाना है। यहां पे आपको स्कूल लेट जाना है, तो यहां पे आपको 2 घंटा मिल रहा है सुबह का, तो सुबह 2 घंटा आप यूटिलाइज कर सकते हो। एसएसटी सुबह सुबह, एसएसटी क्यों बोल रहा हूं, एसएसटी में रट्टा ज्यादा मारना पड़ता है, मतलब बाय हार्ट ज्यादा करना पड़ता है एज कंपेयर टू साइंस एंड मैथ। साइंस पूरा कंसेप्ट पे चलता है, मैथ्स तो यार प्रैक्टिस करना है। एसएसटी याद करना पड़ता है, भैया ये क्या है, वोल्टायर ने क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया, ठीक है ना, हिस्ट्री क्या है, समझना पड़ता है, समझ के इसको याद करना पड़ता है। तो यार ये सुबह का टाइमिंग, मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है, याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 7:15 से लेकर 8:15, 1 घंटा अगर आप इसको स्टडी में ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लो, नहीं ऐड करना चाहते हो खाओ, नाश्ता करो, रिलैक्स करो। उसके बाद 9 बजे मान लो स्कूल चले जा रहे हो 3 बजे तक, ठीक है। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कूल होगा भैया 12 बजे, दोपहर वाले बच्चे होते हैं ना, ऐसे भी बच्चे 12 बजे स्कूल वाले होंगे, 12 से 6 स्कूल जा रहे हैं, तो 12 से 6 स्कूल जा रहे हो, तो सुबह का पूरा स्लॉट आपके लिए खाली है, मतलब सुबह 5 बजे उठ रहे हो तो 5 से लेकर लगभग 11:30 तक, क्योंकि समझ लो 12 बजे स्कूल है तो 11:30 बजे घर से निकलोगे, तो सुबह 5 बजे से 11:30 तक खाली, तो क्या करोगे उसमें यार, याद ही याद करना है, याद ही याद क्या करना है, ये सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो। सुबह उठो, एसएसटी पढ़ लो, बीच में दूसरा सब्जेक्ट घुसा लो, एसएसटी, देखो एक स्लॉट तो ये मिल गया, एसएसटी पढ़ने के बाद थोड़ा मैथ्स कर लो, एसएसटी सब्जेक्ट के बाद थोड़ा साइंस पढ़ लो। ये तो मैंने एक रफली लिखा हुआ है, ये आप लोग डिसाइड करोगे कि क्या पढ़ना आपको, ये मैंने अपने हिसाब से बताया, क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ऐसा फॉलो करता, मैं बता रहा हूं ऐसा, ठीक है। ये कर लिया। अब मान लो मैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलते होंगे जो सर मुझे ट्यूशन भी तो जाना है, तो जो दोपहर वाले बच्चे हैं, कौन से वाले, 12 से 6 वाले, तो ऑब्वियसली वो उनका मॉर्निंग में ही ट्यूशन होता होगा, ठीक है। तो मॉर्निंग में ट्यूशन जा रहे हो तो लेट सपोज 9 से 11 आपका ट्यूशन है, तो यार 8:30 तक आपने, सुबह 5 बजे से लेकर 8:30 तक आपने 3-4 घंटा पढ़ाई कर लिया, सुबह एकदम मस्त पे याद कर लिया, और उसके बाद 9 बजे आप क्लासेस चले गए, आपके ट्यूशन चले गए, 9 से 11, 11 बजे आ रहे हो, 11:30 तक तैयार हुआ, फ्रेश हुआ, नाश्ता किया, 12 बजे स्कूल चले गए। अब आप स्कूल जाने के बाद आप रिलैक्स हो गए, और उसके बाद जब 6 बजे आओगे, चलो अब वापस आ जाते हैं पहले टाइप के बच्चे जो सुबह सुबह स्कूल गए, 7 से 12 वाले, जो सुबह 7 से 12 स्कूल गए होंगे, वो 12:30 तक अपने घर पे आ जाएंगे। 12:30 तक जब आप घर पे आ जा रहे हो तो आराम से क्या कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, कुछ नाश्ता कर रहे हो, कुछ होमवर्क दिया वो कर रहे हो। तो चलो होमवर्क का कंसेप्ट तो अभी नहीं आएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है,
होमवर्क तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, पर जो भी है थोड़ा बहुत वहां पे पढ़ाई कर लेना, एक घंटे तक। अब 3 से 5 कुछ बच्चे ट्यूशन जा रहे होंगे, हो सकता है ना, क्योंकि यार जो सुबह स्कूल गए होंगे वो दोपहर में ट्यूशन जाएंगे, 3 से 5 ट्यूशन जा रहे होंगे। लेकिन अगर मान लो आप ट्यूशन नहीं जा रहे हो उस दौरान, या फिर आपका ट्यूशन जाते ही नहीं हो, आप ऐसे बच्चे हो सिर्फ आप ऑनलाइन देख के पढ़ाई कर रहे हो, हमसे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप पूरा का पूरा वीडियोस कंसेप्ट के साथ देख सकते हो और उसको याद कर सकते हो साइंस जैसे सब्जेक्ट को, क्योंकि दोपहर में माइंड आपका थोड़ा सा थक जाता है। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका थोड़ा माइंड अगर एकदम फ्रेश भी नहीं है तो भी आप साइंस को समझना होता है और समझ के उसको याद करना होता है, तो आप कर सकते हो। सुबह सुबह एसएसटी पढ़ना, साइंस भी पढ़ सकते हो सुबह से, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द यू, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप आराम से 5 बजे आ रहे हो या फिर ट्यूशन से आ रहे हो या फिर पढ़ाई करके आ रहे हो, तो आप अपना 5 से 7 सेल्फ टाइम ले सकते हो। ये सेल्फ टाइम में आपकी मर्जी, आप हॉबी करो, स्किल्स करो, बुक करो, लेकिन मेरे हिसाब से इस चीज को मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं। क्यों इरेज कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि भैया अब समय नहीं है कि हम स्किल्स पे फोकस करें, अब समय हम लोग को बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है। अब बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, यानी ये जो सेल्फ टाइम है इसमें आप जितना हो सके चीजों को बाय हार्ट करोगे। जैसे यहां पे तो आपने सिर्फ वीडियोस देखा, यहां पे सिर्फ आपने कंसेप्ट क्लियर किया, लेकिन उसको याद करना भी इंपॉर्टेंट है। वही साइंस का चीज आप क्या करोगे, बाय हार्ट करोगे, लर्न करो, जितना हो सके उसको याद करो। इन शॉर्ट हिंदी में बोलो तो रट्टा लगाओ यार। तो 5 से 7 आराम से रट्टा लगाओ, फिर आराम से जो भी टाइम है, अब ये 6 से 7 मैंने वापस से सेल्फ टाइम लिखा, उस बच्चों के लिए लिखा जो 12 से 6 गए होंगे और सुबह शाम को 6 बजे तक घर पे आ गए, तो यार 1 घंटा आप आराम कर लेना। कौन से बच्चे, दोपहर वाले बच्चों को। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अपना अपना कैटेगरी पहचानो कि मैं कौन से टाइम स्कूल जाता हूं, कौन से टाइम घर आता हूं, उसके हिसाब से सब चीज का मैंने लिख रखा है। बहुत बेहतरीन, हर एक बच्चों का कवर किया है मैंने, एक कॉमन टाइम टेबल बनाया हर एक बच्चों के लिए, ठीक है। अब भैया इवनिंग हो गया, अब हर बच्चा चाहे सुबह गया हो चाहे शाम को गया होगा, हर एक बच्चा अब घर पे आ चुका होगा। तो शाम को 7 बजे का जो टाइम है ये बेहतरीन टाइम होता है मैथ्स पढ़ने का, क्योंकि माइंड थक गया होता है, सुबह से उठे हो माइंड थक गया है। अब माइंड थक गया इसका मतलब चीजें रट्टा नहीं लगा सकते, याद करने के लिए दिमाग नहीं है, लेकिन सॉल्व करने के लिए दिमाग चलेगा, और सॉल्व करने के लिए दिमाग चलेगा तो आपका नींद भी कम आएगा। तो 7 से 9 आपको मैथ्स पढ़ना है, जिसमें आप वीडियोस देखने के साथ साथ एग्जांपल्स को अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो पहला चैप्टर पढ़ रहे मैथ्स 1 का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उठा लिया। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है देखा भैया, अच्छा क्रैमर्स रूल होता है, ठीक है, क्रैमर्स रूल का एक एग्जांपल उठाता हूं एक्सरसाइज में से, प्रैक्टिस सेट में से एक एग्जांपल निकालो और उसको सॉल्व करो। देखो आपको करने आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, अगर वो चीज को डाउट है, कुछ समझना है, वीडियोस में जाओ, अरे सर ने कैसा बताया था, ठीक है समझा, वापस से उसको बंद करो, वीडियो को साइड करो और खुद से सॉल्व करो। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। 9 से 10 आप डिनर कर सकते हो, आराम से 1 घंटा रिलैक्स करो, आधा घंटे में डिनर हो जाता है वैसे, लेकिन आधा घंटा और रिलैक्स करो आराम से। अब 10 से 11 जो बचा ना, ये आपके लिए सेल्फ टाइम है, लेकिन जो सेल्फ टाइम जैसे मैंने बोल रहा हूं यहां पे कि सेल्फ टाइम आपको आराम तो करना है, लेकिन आराम के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इस 10 से 11 टाइम में आप नेक्स्ट डे का प्लानिंग कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास नेक्स्ट डे क्या करना है वो आपको पता है, तो आपको सुबह होते ही आप शुरू हो जाओगे। जैसे मैं क्या करता था, मैं रात को सोने के पहले एटलीस्ट 15-20 मिनट लेता था और अगले दिन का पूरा दिनचर्या लिखता था कि मुझे अगले दिन पूरा क्या करना है, इतने से इतने बजे क्या करना है। और इससे बेनिफिट क्या होता था मुझे, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं ना चीजें, तो इससे बेनिफिट क्या होता था कि जैसे ही मैं 4 बजे का अलार्म लगा के उठ गया, 4 बजे अलार्म लगा, पहले तो भाई हम जाएंगे सुबह सुबह जाएंगे ना वॉशरूम, या थोड़ा हल्का होने के लिए जाएंगे, हल्का होंगे, पानी वानी पिएंगे, मस्त 15 मिनट लगा, रिलैक्स हो गया। अब मुझे समझ में आया है, क्योंकि रात में मैंने ऑलरेडी प्लान किया है, तो अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे पढ़ना है एसएसटी, मैं निकालूंगा सीधा एसएसटी का बुक, भैया चालू किया, चलो याद करना शुरू, लगातार याद करना शुरू। नींद आया, 2 तरीका मैंने बताया, नींद आ रही है मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, कभी भी नींद आ रही है, 2 तरीका है। एक तरीका यह है कि जाओ और थोड़ा एक्सरसाइज करके आ जाओ, गर्मी अपने आप अंदर बॉडी में आ जाएगी। 2-4 पुशअप मार लो, मैं ऐसे ही करता था, 2-4 पुशअप मार लो, ऊपर जाओ टेरेस पे, अगर आपका ओपन होता है तो टेरेस पे जाके थोड़ा वॉक करके आ जाओ, थोड़ा पुशअप मार लो, ये आप कर सकते हो। गाना मत सुनना, बच्चे क्या करते हैं गाना सुनते, मैं पहले गलती करता था, गाना सुन के तो और नींद आती है, गाना मत सुनना। अब जाओ एक्सरसाइज कर लो, बॉडी पुशअप कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, गर्मी आ जाएगी। दूसरा तरीका है कॉफी पियो, कॉफी हद से ज्यादा नहीं पीना होता है, पूरे दिन में 2-3 कप पियोगे नॉर्मल होता है। कॉफी कैफीन जो होता है कॉफी के अंदर, इट इनहैंस बूस्ट करता है, नींद कम आने देता है, तो कॉफी आप पी सकते हो, बहुत ज्यादा मत पीना, 2 कप इज इनफ, ठीक है, वो आप कर सकते हो। और अगले दिन का प्लानिंग करोगे तो सुबह जैसे अगले दिन उठोगे, जैसे मान लो आप 11 बजे सो गए, 5 बजे वापस उठना है, तो 5 बजे जैसे उठोगे 15 मिनट तैयार होकर 5:15 से आराम से वापस से आप एसएसटी या फिर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसकी तैयारी वापस से शुरू करते हो। तो ये आपका पूरा एक स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल है। और ये चीज अगर यही चीज अगर लगातार आप 3-3 डे वाला स्ट्रैटेजी जो हमने ऑलरेडी बताया आपको, यही चीज जो अभी बताया, इसको इस हिसाब से इंप्लीमेंट करोगे तो सोचो हर 3 दिन आपका एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। और हर 3 दिन उस प्रकार करोगे तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स कवर हो रहे होंगे। अगर आपके अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सुबह साइंस, सुबह एसएसटी, दोपहर में साइंस और रात को मैथ्स कर रहे हो, तो एक ही दिन में 3-3 सब्जेक्ट कवर हो रहे। और अगर वैसा नहीं करना है तो आप पूरा का पूरा 3 दिन वाला स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो कि भैया 19 तारीख को 20 तारीख को साइंस 1 पढ़ा, 20 को भी, 21 को भी, 22 को भी, 3 दिन लगातार साइंस 1 पढ़ा, सुबह भी दोपहर में भी शाम में सिर्फ साइंस ही साइंस चल रहा है, तो आपका दिमाग और अलर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों तरीका है, आप जो अच्छा लगे आप वो फॉलो करो, बस ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, इतना ही मुझे बोलना था। समझ में आ गया, क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को यह चीज समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके स्कूल क्लोज हो जाते, मान लो कि आपका स्कूल अगर क्लोज हो गया या फिर स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको बताऊं, ये वाला तरीका। ये जो तरीका मैंने बताया, अगर आपका जो स्कूल हो जाता है ना बंद,
बंद हो जाता है, स्कूल क्लोज हो जाता है, तो आपके पास पूरा दिन समय है। ना तो आप कहीं ट्यूशन जा रहे होंगे, ना तो आपके क्लास जा रहे होंगे मान लो, या फिर जो भी स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो आपके पास पूरा दिन टाइम है ना, तो पूरा दिन एक एक सब्जेक्ट में बिताओ, जो कि इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हो, मतलब रेगुलर जा रहे हो, अब तक स्कूल चल रहा है, तो आप इस हिसाब से फॉलो करो जिसमें आपका एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट पढ़ के हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो अगर आप स्कूल जा रहे हो तो होल डे स्ट्रैटेजी फॉलो करो, जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार से करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन मैंने आपको एक वर्ड आपको बताया हुआ है, जो कि होता है दोस्तों कंसिस्टेंसी। अगर आप ये वर्ड का मतलब नहीं समझ पा रहे हो, या फिर ये वर्ड अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, और एक और चीज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये वर्ड आपको देखने मिल रहा है, क्या होता है? कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन। मेरे लाइफ का मैंने रूल बनाया था, और शायद कहीं ना कहीं इस वजह से आज मैं यहां पे खड़ा हूं आपके सामने, कि मैं आपको बोल पा रहा हूं कुछ चीजें। तो मेरे लाइफ में मैंने कंसिस्टेंसी रखा, हर दिन आपके लिए 5-5 वीडियोस अपलोड किए स्टार्टिंग के 2 साल में। अब भले ही कम कर चुका हूं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो सब चीज बना दिया हूं, कुछ बचा ही नहीं है आपके लिए बनाने के लिए, फिर भी स्ट्रैटेजी वीडियो, कुछ ना कुछ वीडियो बनाने के लिए आ जाता हूं। और डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लाइफ का रूल था कि भैया ये काम इतने बजे करना है तो इतने बजे ही करना है। चलो 5-8 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, इंसान है यार, समझ में आता है। लेकिन अगर ये 2 चीज आपके लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर लोगे, तो 10वीं नहीं 12वीं नहीं, बल्कि आपके जो करियर होता है ना, या फिर आपका जो गोल है, सपना जो है आईएएस आईपीएस बनने का, डॉक्टर इंजीनियर बनने का, वो पूरा जरूर होगा और नेक्स्ट लेवल का होगा। समझ में आना चाहिए आप लोग, ठीक है। तो चलो यार, बहुत हो गया आज, बड़ा काफी 26 मिनट का वीडियो बन गया यार, बोलते बोलते पता नहीं चलता। लेकिन बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये जो स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट का एकदम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, ये आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा, और आप लोग इसको फॉलो करोगे तो एकदम मजा आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेवल का आपको महसूस होगा। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। मैं चाहता हूं हर एक बच्चे, 10वीं का हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। हर बच्चे के मुंह पे सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए कि क्या आपने जेआर ट्यूटोरियल का टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी देखा, क्या वीडियो देखा, क्या। हर एक बच्चे को ये वीडियो पहुंचा देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।